Good morning student, welcome to Rankers ITPMT Academy YouTube channel. Student, my name is Rohit. Today's my chapter is circle and topic is family of circles. Class 11th mathematics 11.1 exercise. स्टूडेंट जेई के हिसाब से अगर हम बात करें तो फैमिली ऑफ सर्कल्स मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस का मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। देखिए फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट, when given two circles x square plus y square plus 2gx या 2g1x plus 2f1y plus c1 equal to 0 and x square plus y square plus 2g2x plus 2f2y plus c2 equal to 0। ठीक है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, या इक्वेशन ऑफ सर्कल्स। बच्चों सिंगल सर्कल भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी सर्कल्स हो सकता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, ठीक है, ऑब्लिक एस, ठीक है, विच इज ऑब्लिक आर, ठीक है, passes through the points of intersection to the circles। ठीक है, देखिए हमें एक सर्कल की इक्वेशन गिवन है, इट S1 लेट कर लेते हैं। दिस इज अ सर्कल S2, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए S1 इक्वल टू 0 इज अ फर्स्ट सर्कल। अब दूसरा सर्कल अगर इसे इंटरसेक्ट करता है तो यहां पर A पॉइंट होगा और B पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट A एंड B, और दिस इज अ S2 इक्वल टू 0। अब फैमिली ऑफ जो सर्कल होगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगा। ठीक है, दिस इज अ फैमिली ऑफ सर्कल। तो देखिए इन दो पॉइंट से A एंड B से इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर नंबर ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, तो दिस इज जो ऑल सर्कल्स हैं इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहे हैं A एंड B से, तो इन्हें बोलेंगे फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, और इसका इक्वेशन होगा S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब लैम्डा फाइंड करने के लिए क्वेश्चंस में कंडीशन गिवन होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगी कि फाइंड द वैल्यू। लैम्डा कैसे फाइंड करना है ये क्वेश्चन पे गिवन होगा। लैम्डा फाइंड कर लेंगे, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखिए S1 क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 प्लस लैम्डा, और S2 की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस लैम्डा, वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस लैम्डा प्लस 2x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बनेगा g1 प्लस लैम्डा g2। ठीक है, प्लस 2y कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बनेगा f1 प्लस लैम्डा f2। ठीक है, प्लस c1 प्लस लैम्डा c2 इक्वल टू 0। फॉर द सर्कल आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1। फॉर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो 1 प्लस लैम्डा से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 1 प्लस लैम्डा से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x g1 प्लस लैम्डा g2 अपॉन क्या आ जाएगा 1 प्लस लैम्डा 2y
F1 प्लस लैम्डा F2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा प्लस C1 प्लस लैम्डा C2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पर ये जो न्यू सर्कल है थर्ड नंबर, ये जो न्यू सर्कल्स हैं उनका इक्वेशन है। अब लैम्डा के टर्म पे है, मैंने बोला लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्वेश्चन पे कंडीशन गिवन होती है। अब ये न्यू सर्कल्स जो हैं उसका इक्वेशन दिस वन है, ठीक है, ये ऑल सर्कल की इक्वेशन दिस वन है। अब यहाँ पर इसका हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं और सेंटर फाइंड कर सकते हैं। इस सर्कल का क्या क्या फाइंड कर सकते हैं बच्चों? सेंटर, तो सेंटर हम फाइंड कर सकते हैं और क्या लिखा जाएगा? सेंटर क्या होता है? -g और -f, तो हो जाएगा सेंटर हो जाएगा -g1 प्लस लैम्डा g2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा, ठीक है, और वहाँ जाएगा माइनस का f1 प्लस लैम्डा f2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा। सेम इसी तरीके से हम क्या फाइंड कर लेंगे? रेडियस फाइंड कर लेंगे। क्लियर हुआ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन कंडीशन होगी क्वेश्चन के अंदर क्या हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड किस टाइप से करनी है, ठीक है। अब सेंटर है न्यू सर्कल्स का, यहाँ पर होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट होता है, आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन की वर्किंग रूल आप समझ जाइएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएगा बच्चों कि जो सर्कल की इक्वेशंस हैं, यहाँ पर पहला केस है फर्स्ट केस, जब दो सर्कल गिवन होते हैं, अब क्या होगा? एक सर्कल और एक लाइन गिवन होगी, ठीक है। नेक्स्ट केस है केस 2। देखिए केस 2 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ family of circles which is oblique r passes through the point of intersection to a line Lx plus My plus n equal to 0 and a given circle x square plus y square plus 2gx plus 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें ये बोलेगा, इसके दो क्वेश्चन होंगे, ठीक है। पहला केस होगा कि दिस इज अ कॉमन कॉर्ड, लाइन जो गिवन है वो कॉमन कॉर्ड भी है, ठीक है, ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स की। और दूसरा क्वेश्चन बोलेगा कि सर्कल जो है वो पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। तो इसमें टू टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिए इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हेन सर्कल passes through a fixed point x1, y1, ठीक है, इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन होता है कि व्हेन कॉमन कॉर्ड Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0 इज डायमीटर, ठीक है। तो देखिए टू टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं जनरली, और दोनों के दोनों एडवांस में पहले से पूछे जा चुके हैं, आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। देखिए इसको करने के लिए आप डायग्राम बनाएंगे। जी दिस इज अ सर्कल,
सर्कल एस गिवन है आपको, एस इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर एक लाइन है Lx प्लस My जो इसे A और B पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सर्कल गिवन है और ये लाइन L इक्वल टू 0 गिवन है, तो यहाँ से इंटरसेक्शन पॉइंट से सर्कल पास होंगे, डॉट डॉट करके बना देते हैं फैमिली ऑफ सर्कल को, ठीक है। तो देखिए कितने भी सर्कल यहाँ से पास हो सकते हैं, ठीक है। तो ये फैमिली ऑफ सर्कल हो गया। अब देखिए फैमिली ऑफ सर्कल, ये डॉटेड सर्कल है, तो फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन होगी फैमिली ऑफ सर्कल्स, उसका इक्वेशन होगा s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। लास्ट केस में था, अब इस केस पे हो गया s प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस लैम्डा lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, x कॉमन ले लेंगे तो 2g प्लस लैम्डा l होगा प्लस y कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2f प्लस लैम्डा m प्लस c प्लस लैम्डा n इक्वल टू 0, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों इट पासेस थ्रू, जो सर्कल है फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है। सपोज दैट यहाँ पर p पॉइंट x1 y1 ले लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू फॉर द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द वैल्यू ऑफ लैम्डा। सर्कल जो है, सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, सर्कल पासेस हो रहा है, पासेस थ्रू p x1 एंड y1। तो यहाँ पर बच्चों लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर आप इस पर x1 y1 पुट कर दोगे, x की जगह पे x1 y1, तो लैम्डा फाइंड हो जाएगा। लैम्डा की वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू यहाँ सर्कल पे पुट कर दोगे, आंसर हो जाएगा। देखिए दिस इज अ क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, क्योंकि अगर आपने सर्कल की इक्वेशन बना ली और x1 y1, सपोज दैट 2,3, सर्कल पासेस थ्रू 2,3, तो यहाँ पर x की जगह 2 रख देंगे, y की जगह 3 रख देंगे और लैम्डा फाइंड हो जाएगा। क्लियर, लैम्डा की वैल्यू फाइंड होगी, आप यहाँ पुट कर देना, पूरे इक्वेशन पे आंसर आ जाएगा। अब इज अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, कॉमन कॉर्ड इज डायमीटर। तो देखिए दिस इज अ कॉमन कॉर्ड और सेंटर यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा। फिर फैमिली ऑफ सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस लाइन को क्या करने वाला है, सेटिस्फाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो क्वेश्चन होगा, तो हमें इसमें पहले सेंटर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, किस केस के में, कॉमन कॉर्ड एज अ डायमीटर, ठीक है। इस केस पे हमें सर्कल का सेंटर फाइंड करना होगा। तो सेंटर क्या होता है, -g और -f। तो -g यानी अगर हम बात करें तो सेंटर आएगा -2g प्लस लैम्डा l अपॉन 2, कोमा माइनस, ठीक है, 2f प्लस लैम्डा m अपॉन 2। और इस सेंटर को आप इस लाइन पे क्या कर देंगे, सेटिस्फाई करा देंगे, ठीक है। क्या करा देंगे, सेटिस्फाई, यानी जो सेंटर होगा वो लाइस करेगा, लाइस ऑन द लाइन Lx प्लस, ठीक है, ऑन द लाइन Lx प्लस My प्लस n इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पर लैम्डा क्या हो जाएगा बच्चों, फाइंड हो जाएगा। ये आप x की जगह रख देना, ये y की जगह, तो क्या फाइंड हो जाएगा, लैम्डा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज अ सेकेंड केस, ठीक है। अभी मैं इनका एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। देखिए एग्जाम्पल किस टाइप के हैं, एग्जाम्पल करेंगे क्लियर हो जाएगा।
देखिए एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल है कि सर्कल दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। एंड लाइन गिवन है x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, which is passes through the intersection point, the intersection points, ठीक है, to the given line and सर्कल, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बच्चों जो इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है, सर्कल इज पासेस थ्रू 1,2, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है कि कॉमन chord as a diameter, ठीक है। इससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमें सर्कल गिवन है और लाइन गिवन है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या गिवन है, सर्कल दिया बच्चों x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। पहले आप देख रहे हैं सर्कल को 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1 फॉर द सर्कल। 3/2 आ जाएगा, सर्कल आ गया। देखिए ये इंटरसेक्शन पॉइंट हो गए, ठीक है। एस इक्वल टू 0 हो गया, एल इक्वल टू 0 हो गया, ए और बी पर इंटरसेक्ट करेगी। दिस इज द फैमिली ऑफ सर्कल, ठीक है, विच आर पासेस थ्रू ए एंड बी। देखिए डायग्राम थोड़ा सा देखिए, ठीक है। आप यहाँ पर कई सर्कल बना सकते हो, ये इंटरसेक्शन ए पॉइंट और बी पॉइंट, एस इक्वल टू 0, एल इक्वल टू 0। तो फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी एस प्लस लैम्डा एल इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y माइनस 3/2 प्लस लैम्डा। एल की वैल्यू क्या है, एल है एक्स माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्टूडेंट एक्स कॉमन ले लेते हैं तो 2 प्लस लैम्डा, वाई कॉमन ले लेते हैं तो 3 माइनस लैम्डा, और माइनस 3/2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, इट पासेस थ्रू 1,2, इट पासेस 1,2 इज अ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 प्लस 4 प्लस 1, 2 प्लस लैम्डा प्लस y की वैल्यू 2, 3 माइनस लैम्डा माइनस 3/2 प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। यहाँ आ जाएगा 4 and 5 to 7, 7 और 6 13, 13 माइनस 3/2, 13 माइनस 3/2, लैम्डा में हो जाएगा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा, 2 लैम्डा से 2 लैम्डा कट जाएगा प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। 26 माइनस 3 23, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 23/2, ठीक है। आप इसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया, ये लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पर और यहाँ पुट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर बच्चों। देखिए लैम्डा की वैल्यू आप इस पे पुट कर दिए, यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ सर्कल की क्या आ जाएगी, इक्वेशन फाइंड हो जाएगी। अब इज अ फर्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 2 है इसका कि कॉमन कॉर्ड एज ए डायमीटर, तो हमें इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा, सेंटर। कॉमन कॉर्ड एज अ डायमीटर, तो जो फैमिली ऑफ सर्कल है उसका हमें सेंटर फाइंड करना पड़ेगा। देखिए इसका सेंटर क्या हुआ, सेंटर मीन्स देखिए ना, इस सर्कल का सेंटर यहां पे सेटिस्फाई करेगा, तो इस सर्कल का सेंटर क्या हुआ, -2 + λ/2 कॉमा -3 - λ/2 और दिस सेंटर लाइज ऑन द लाइन, तो यहां पर लाइज ऑन द लाइन x - y + 2 = 0। ठीक है, आप इस पे x का वैल्यू पुट कर दें तो -2 - λ/2 माइनस प्लस 3 - λ/2 + 2 = 0। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगी। ठीक है, कितना आ जाएगा, -2 - λ + 3 - λ + 4 = 0। -2 λ 4 3 7 2 5 यानी -5, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5/2। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आपको मैंने एग्जांपल्स बताए हैं। ठीक है, कि आप फैमिली ऑफ सर्कल के क्वेश्चन को कैसे ट्राई करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है बच्चों फैमिली ऑफ सर्कल के लिए, नेक्स्ट सी केस थर्ड। ठीक है, देखिए केस थर्ड है, केस सी। इस बार एक सर्कल गिवन होगा और एक टेंजेंट गिवन होगी, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट से पास होगी। एक लाइन है जो सर्कल को टच कर रही है। देखिए एक डायग्राम डिपेंड करता है और क्वेश्चन डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इस बार केस सी है, एक सर्कल गिवन है आपको s = 0 और एक इसको कॉमन पॉइंट पर एक लाइन टच कर रही है, तो दिस इज अ टेंजेंट हो गई। ठीक है, टेंजेंट, ठीक है, ऑफ दिस सर्कल l = 0 हो गया। अब यहीं पर इसी जगह पर ये आपको गिवन है, सर्कल गिवन है, टेंजेंट गिवन है, इसकी l = 0 गिवन है। ठीक है, अब इसी कॉमन पॉइंट पर इसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब देखिए इसी पॉइंट पे एक सर्कल भी पास होता है, फैमिली ऑफ सर्कल, इसी पॉइंट से। ठीक है, तो यहाँ से कई सर्कल पास हो सकते हैं, एक से ज़्यादा पास हो सकते हैं। ठीक है, तो इस केस के लिए भी ये बोला जाता है फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक है, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब इस केस के लिए भी फॉर्मूला पता है क्या होगा, s + λ l = 0। ठीक है, s + λ l = 0। अब इसमें क्वेश्चन पे लैम्डा फाइंड करने के लिए अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर s क्या हुआ, x² + y² + 2gx + 2fy + c + लैम्डा, और इसको लेट कर लेते हैं lx + my + n = 0। टेंजेंट को लेट कर लेते हैं lx + my + n = 0 और सर्कल की इक्वेशन को x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन, अगर हमें फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन मिल गई तो सेंटर क्या निकाल सकते हैं, या x² + y² x 2g कॉमन + λl + y कॉमन 2f + λm + c + λn = 0। तो देखिए ये जो सर्कल है ये फैमिली ऑफ सर्कल है, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स फैमिली ऑफ सर्कल। ठीक है, फैमिली ऑफ सर्कल। अब ये क्वेश्चन में लैम्डा फाइंड करना है,
तो लैम्डा फाइंड करने के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन कंडीशन, सपोज दैट उसने बोला कि ये सर्कल किसी पॉइंट से पास होता है x1 y1 से, तो हम इस पे पुट कर देंगे इट पासेस पॉइंट x1 y1, तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। इसे आप इस पर वापस पुट कर देना लैम्डा की वैल्यू, पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर 1, तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, इज अ केस 3। अब बच्चों इसका फैमिली ऑफ सर्कल का केस 4 भी है। ठीक है, अब केस 4 बताते हैं आपको। देखिए केस 4 पर है केस डी। ठीक है, उस पर गिवन है कि जो फर्स्ट वाला केस है वो रिपीट होने जा रहा है और उस पर कॉमन कॉर्ड का केस गिवन है। देखिए फर्स्ट वाला जो केस हमने पढ़ाया कि दिस इज अ सर्कल, ठीक है, दिस इज अ सेकेंड सर्कल और दिस इज अ कॉमन कॉर्ड। ठीक है, ये आपको S1 इक्वल टू 0 गिवन है, S1 इक्वल टू 0 यानी फर्स्ट सर्कल ये आपको गिवन है, फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन है। इस टाइप से x² y² प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज अ सर्कल गिवन है आपको S2 इक्वल टू 0, x² प्लस y² प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दिस इज अ कॉमन कॉर्ड और टू सर्कल्स S1 और S2, तो दिस इज कॉमन कॉर्ड। और कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड। मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में बताया था कि आप दोनों सर्कल को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, दोनों सर्कल को आप माइनस कर दीजिए तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन आ जाएगा। तो इट मीन्स देखिए जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा x कॉमन 2g1 माइनस 2g2, ठीक है, प्लस y कॉमन 2f1 माइनस 2f2 प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। तो देखिए दिस इज अ फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या आ गई है, एक लाइन आ गई ना, क्या आ गई, L आ गया। तो S1 माइनस S2 डिनोटेड बाई L, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर S1 माइनस S2 को क्या लिख सकते हैं, L इक्वल टू 0। दिस इज अ कॉमन कॉर्ड। क्लियर हुआ। अब देखिए फैमिली ऑफ सर्कल जो है वो A और B से पास हो रहा है, ठीक है, A एंड B इंटरसेक्शन पॉइंट से, तो दिस इज कॉल्ड फैमिली ऑफ सर्कल। दीज सर्कल्स आर कॉल्ड बाय द नेम फैमिलीज ऑफ सर्कल। तो हम इसे बोल सकते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स, ठीक है। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, S1 प्लस लैम्डा S2 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, इज अ करेक्ट। फिर S1 प्लस लैम्डा S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, करेक्ट। फिर S1 प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं, दिस इज करेक्ट। तो वेयर L क्या है पता, वेयर L जो है वो कॉमन कॉर्ड है, कॉमन कॉर्ड, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चंस का जो वर्किंग रूल होता है वो आप पहले कैसे करेंगे। आपको गिवन सर्कल S1 गिवन है, गिवन सर्कल S2 गिवन है, S1 इक्वेशन गिवन है, सर्कल 2 गिवन है। सबसे पहले आप फाइंड करेंगे कॉमन कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, यानी बोथ इक्वेशन सर्कल को माइनस कर देंगे और कोफिशिएंट ऑफ x² और y² शुड बी 1।
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए 1। अगर नहीं है तो आप पहले उसके कोफिशिएंट को इक्वल बना लेते हैं। फिर s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 फाइंड करेंगे, लाइन निकल आएगी यानी कॉमन कॉर्ड निकल आएगी। अब यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं s1 प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0, यानी s1 दिस इक्वेशन ऑफ सर्कल, l कॉमन कॉर्ड और लैम्डा l इक्वल टू 0। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए ओनली 2 टाइप्स ही क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन कि जो सर्कल है फैमिली ऑफ सर्कल ये किसी फिक्स पॉइंट से पास होता है, तो आप इस पर x1 y1 x और y की वैल्यू x1 y1 से रिप्लेस कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। फिर क्या होता है, बोलता सेकंड क्वेश्चन कि कॉमन कॉर्ड जो है ऑफ 2 सर्कल्स एज अ डायमीटर, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस लाइन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। आपको ये क्लियर हुआ पॉइंट, देखिए ठीक है। आपको यहां पर कॉमन कॉर्ड एज अ डायमीटर अगर बोलता है तो इस सर्कल का सेंटर इस कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देंगे तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, फिर आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे जनरली हम बात करते हैं कि किसी एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल है, इसके लिए एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल है स्टूडेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ family of circles which passes through the point 1, and also passing through the intersection points of the circles x square plus y square plus 13x minus 3y equal to 0 and 2x square plus 2y square minus का 4x plus 4x minus 7y plus 25 equal to 0। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, यहाँ प्लस की जगह माइनस है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि एक सर्कल S1 गिवन है, एक S2 गिवन है। ठीक है, S1 इक्वल टू 0, S2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड कर लीजिए, कॉमन कॉर्ड। क्या फाइंड कर लीजिए, कॉमन कॉर्ड, L इक्वल टू 0 कॉमन कॉर्ड। ठीक है। अब कॉमन कॉर्ड में दोनों सर्कल को आप माइनस करेंगे तो S1 की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y इक्वल टू 0, और इसे 2 से डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा, 2 से डिवाइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7/2y माइनस 25/2 इक्वल टू 0। अब दोनों सर्कल को माइनस कर देते हैं तो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0, यानी ये L आ जाएगी, कॉमन कॉर्ड आ जाएगी। अब कॉमन कॉर्ड के लिए, ठीक है, यहाँ माइनस करते हैं तो प्लस, ठीक है, और यहाँ पर प्लस, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 13x 2x 11x। ठीक है, और यहाँ पर 3y प्लस y, यहाँ हो जाएगा 7/2 माइनस 3 प्लस 25/2 इक्वल टू 0।
11x प्लस y अपॉन 2 प्लस 25 अपॉन 2 इक्वल टू 0, यानी आंसर आएगा 22x प्लस वाई प्लस 25 इक्वल टू 0। ये बच्चों एल आ गई। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा, फैमिली ऑफ सर्कल्स ए एंड बी। ठीक है, अब यहां पर ये जो सर्कल है ये होगा बच्चों फैमिली ऑफ सर्कल, और ये जो सर्कल है ये ऑल्सो कहां से पास होता है, 1,1 से भी पास होता है। तो ये P पॉइंट है 1,1, तो लैम्डा के लिए 1,1 गिवन है, तो हम अप्लाई करेंगे फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशंस क्या होगी, S1 प्लस लैम्डा L इक्वल टू 0, राइट। अब S1 की वैल्यू है एक्स स्क्वायर, यहाँ करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ S1 की वैल्यू है दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y प्लस लैम्डा। L की वैल्यू है 22x प्लस y प्लस 25 इक्वल टू 0। तो इट पासेस थ्रू, सर्कल पासेस थ्रू 1,1, तो पासेस हो रहा है 1,1 से, लैम्डा निकल आएगा 1 प्लस 1 प्लस 13 माइनस 3 प्लस लैम्डा 22 प्लस 1 प्लस 25 इक्वल टू 0। टोटल कितना हुआ 15 माइनस 3 12 प्लस लैम्डा 48 इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा -12/48 -1/4। अब यहाँ पर -1/4 पुट कर देते हैं तो फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 13x माइनस 3y, और यहाँ आ जाएगा -1/4 22x प्लस y प्लस 25 इक्वल टू 0। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना आंसर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर एलसीएम 4 लेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, और टोटल कितना बनने वाला है 4 एलसीएम के बाद 52 माइनस 22 प्लस 30। ठीक है, और यहाँ पर -12 माइनस वाई माइनस 13। ठीक है, और फिर -25 इक्वल टू 0। आंसर ऑफ सर्कल की इक्वेशन। अब हमें एक्स स्क्वायर देख रहे हैं, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 4। आप 4 से डिवाइड भी कर सकते हैं या आप इसी फॉर्म पे लेफ्ट भी कर सकते हैं आंसर को। ठीक है, तो देखिए दिस इज अ फॉर्म ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स ऑफ 2 इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ 2 गिवन सर्कल्स। ठीक है।